उच्च दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, इसमें लिखेंगे देखिए दोनों गोलार्ध में 80 से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य, दोनों गोलार्ध में 80 से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य देखिए यह दाब पेटी निम्न कारणों से उत्पन्न होता है, यह दाब पेटी निम्न कारणों से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है डैश देके पहला लिखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होना, ध्रुवों पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होना, ध्रुवों पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होना। दूसरा लिखेंगे, सर्वाधिक होना, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। देखिए कि पोलर सेल की ठंडी वायु का नीचे उतरना, पोलर सेल की ठंडी वायु का नीचे उतरना, पोलर सेल की ठंडी वायु का नीचे उतरना, ठंडी वायु का नीचे उतरना। कॉरियलिस के प्रभाव से, चौथा पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट, कॉरियलिस के प्रभाव से पवन को, कॉरियलिस के प्रभाव से पवन को ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर, ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर, उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर विस्थापित कर दिया जाना, फेंक दिया जाना, ये शब्द भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए बोर्ड पे आप, और विस्थापित कर दिया जाना, हटा दिया जाना। जो दाब पेटी आप पढ़े हैं ना, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली आप इस पर देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। ये जो हो जाएगा इसी को हम लोग कहेंगे विषुवतीय निम्न दाब की पेटी है, ठीक है ना। जो जीरो से, यदि क्या ये लाइन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश है, इक्वेटर है, तो 10 डिग्री नॉर्थ इसको मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, 10 डिग्री साउथ। ये जो प्रेशर बेल्ट हो जाएगा ये विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, जो इक्वाडोर, कुछ पेरू, ब्राजील, फिर अटलांटिक अफ्रीका, इस तरीके से हमें मिलेगा। ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया, जो 23 से 35 के बीच का है। और यहाँ पर भी उत्तरी गोलार्ध में ये हो जाएगा 23 से 35 के बीच का एरिया, यहाँ पर ये 23 डिग्री और यहाँ से लगभग 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश निकल जाएगा। जितने भी मरुस्थल हैं सभी से, अमेरिका में आप जाएंगे तो इन्हीं क्षेत्रों में सोनेरन और मोजेब मरुस्थल है, यहाँ पे महाद्वीप के पश्चिमी भागों में। यहाँ पर ग्रेट सहारा मरुस्थल है, ये सहारा। यहाँ पर दस्त एक कबीर और दस्त लुट ईरान में है। सऊदी अरब में भी कई सारा मरुस्थल है, रब अल खली और रब अल नाफूद सऊदी अरब में है, इसी अक्षांश में। और अपने यहाँ क्या हो जाएगा, भारत पाकिस्तान का जो थार मरुस्थल है ये हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, चिली है, चिली और पेरू में यहाँ पर जो है सो अटकामा मरुस्थल है। ये नामीबिया है, यहाँ पर नामीब मरुभूमि है। ये बोत्सवाना है, यहाँ पर कलाहारी मरुस्थल है। और इन क्षेत्रों में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है, जिसमें हम लोग ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन पढ़े। तीसरा जो प्रेशर बेल्ट हो जाएगा वो 60 से, यहाँ पर मान लीजिए आप ये 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 65 डिग्री नॉर्थ अक्षांश एरिया हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी चले जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, लगभग 60 डिग्री का, और इसके नीचे क्या मिल जाएगा 65 डिग्री अक्षांश एरिया मिल जाएगा। अब चूंकि हम इस पर यूज करेंगे तो ये मिट जाएगा, क्योंकि इसको
आगे बढ़ाने के लिए इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ये होगा, और ऊपर जाएंगे तो फिर हमें दोनों ध्रुवों पर क्या मिलेगा, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी मिलेगी। ठीक है, अब इससे एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं जो थोड़ा सा आपको इमेजिन करके समझना होगा। अब ये नॉर्मल कंडीशन का दाब पेटी है, ये आप समझिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति का है। 21 मार्च और 23 सितंबर हम लोग पढ़े ना, जो विषुव की स्थिति होती है, इस समय सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत होता है। अब अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है, जैसे कि अभी है, उत्तरायण की अवस्था में है, तो ये जितने भी दाब पेटियां हैं सभी उत्तर की ओर शिफ्ट करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की दाब पेटियां थोड़ा सा उत्तर आएगी, उत्तरी गोलार्ध की दाब पेटियां थोड़ा सा और उत्तर की ओर, ध्रुवों की ओर शिफ्ट करेगी। उत्तरी गोलार्ध में इन दाब पेटियों का शिफ्टेशन लगभग 7 से 10 डिग्री तक होता है, यानी अधिक होता है। इसका रीजन ये है कि स्थल और जल के वितरण में असमानता है, तो तापीय अंतर अधिक होने के कारण एज कॉम्पेयर टू सॉदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में दाब पेटियों का शिफ्टेशन अधिक होता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएगा यानी दिसंबर महीने में, तो दाब पेटियां दक्षिण की ओर भी आएगी, लेकिन ये 2 से 5 डिग्री या 5 से 7 डिग्री तक दक्षिण की ओर जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि दक्षिण में कम शिफ्ट होगा और उत्तर में ज्यादा शिफ्ट होता है। दक्षिण की ओर कम शिफ्ट होने के कारण है कि यहाँ पर पूरे के पूरे क्षेत्र में सागर का विस्तार है, तापीय अंतर कम होता है, उसके कारण। आप आइसोबार लाइन भी पढ़े थे, इसको भी यहाँ पर समझ लेंगे। बताया था ना कि आइसोबार लाइन दक्षिणी गोलार्ध में सीधे होते हैं, दूर दूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलीय क्षेत्र अधिक है, ताप का अंतर कम होता है, तो स्ट्रेट होगा। उत्तरी गोलार्ध देखिए पूरा लैंड है, और लैंड होने के कारण यहाँ पर क्या है, ताप का डिफरेंसेज अधिक होगा, तो जिगजैग अधिक होते हैं। तो अभी अब आप देखिए, ध्यान से सुनिए, कहाँ कहाँ दाब पेटी के शिफ्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको दिखा। अब अगर अभी उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री तक दाब पेटियों का शिफ्टेशन होता है, तो इसका अर्थ है कि इक्वेटोरियल लो यहाँ पे आ जाएगा ना, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सही है ना। ये जो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी यहाँ से आ जाएगा, तो ये भूमध्य सागर का एरिया है, ठीक है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र होता है वो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में आ जाता है, और उपोष्ण उच्च दाब की पेटी मानने के कारण क्या होता है कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ग्रीष्म ऋतु में लगभग वर्षा प्राप्त नहीं करता, वहां वर्षा नहीं होती, और उसका रीजन क्या है, दाब पेटी का उसके ऊपर आ जाना। अभी आप हाई प्रेशर के बारे में क्या लिखे हैं कि यहाँ पर पवनें सिंक करती है, जिसके कारण धरातल पर प्रति चक्रवातीय दशा बनती है, आकाश बादलों से रहित हो जाता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में वर्षा नहीं होगी। हमारे यहाँ भी इसका इम्पैक्ट होगा। अब आप ध्यान से देखिए, अभी अगर हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून है, तो अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा, बहुत सारा इसका फंक्शन है यहाँ पे। इस दाब पेटी के शिफ्टेशन के कारण क्या होता है, अभी आप पढ़ेंगे विषुवतीय क्षेत्र में एक ITCZ बनता है, ठीक है ना। वो ITCZ भी धीरे धीरे क्या होता है, उत्तर की ओर जाता है, और अभी के कंडीशन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ITCZ जो होगा यही होगा। पेपर में देखते होंगे मानसून ट्रफ लिखते हैं उसको। द हिंदू में अभी डेली एक मानचित्र आता है भारत का, और उसमें दिखाया रहता है कि ये मानसून ट्रफ का यहाँ पर, अगर जयपुर में अभी कंटिन्यू वर्षा हो रही है, इसका सीधा अर्थ है कि मानसून ट्रफ अभी जयपुर सबके ऊपर है। बिहार, बंगाल, यूपी सब ड्रॉट की स्थिति में, इसका सीधा अर्थ है कि ITCZ का एरिया वो नहीं है, क्योंकि वर्षा जो गंगा के मैदानों होती है वो ITCZ के क्षेत्र में होता है, और वो फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये इसी के कारण ITCZ शिफ्ट करता है धीरे धीरे, और हमारे यहाँ मानसून पवनें आती है। मानसून पवन एक्चुअली होती क्या है, अभी आप जस्ट पढ़ेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती है ना, वही हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून पवन का रूप धारण करता है। क्योंकि जैसे ही प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड जो होती है इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है, और इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के कॉरियोलिस के प्रभाव से ये मूव करती है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मूव करेगी तो नॉर्थ इंडियन ओशियन पर इसका डायरेक्शन जो हो जाता है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो अगर ये प्रेशर बेल्ट का स्विच होना ना हो, ITCZ का स्विच होना ना हो, तो फिर हमारे यहाँ मानसूनल क्लाइमेट भी नहीं बनेगा। इतना ही नहीं होता है कि अब आप ध्यान से देखिए, यदि चीज मैं तो इतना बता सकता हूँ, लेकिन आपको चीज को पकड़ना होगा। अभी आपको पिछले डायग्राम में दिखाया कि 23 से 35 के बीच सब ट्रॉपिकल जेट होता है,
तो 23 से 35 के बीच अगर सब ट्रॉपिकल जेट है और नॉर्मल कंडीशन यदि हो तो वो गंगा के मैदानों के ऊपर प्रवाहित होगा, सही है ना, क्योंकि 23 से 35 ही ना अपना अक्षांश है ये। इसका अर्थ है कि वो जेट राजस्थान के ऊपर से प्रवाहित होगा नॉर्मल कंडीशन में 6-7-8 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन अगर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हुआ है तो 23 से 35 क्या होगा, और ऊपर जाएगा, और 23 से 35 ऊपर जाता है तो हमारे यहाँ ये हाई प्रेशर का एरिया समाप्त हो जाता है। ये जेट स्विच कर जाता है उत्तर की ओर, तिब्बत पठार से भी उत्तर चला जाता है, और इस जेट के स्विच करने से ही हमारे यहाँ मानसून पवन आता है, क्योंकि ये जेट जब तक रहता है इंडो गैंगटिक प्लेन पर हाई प्रेशर बनाए रहता है। तो मई के अंतिम में या जून के फर्स्ट वीक में ये सारी घटनाएं बहुत एक साथ होती है, बहुत जल्दी। जैसे ही ये सब फंक्शन होगा ये जेट जो है पोस्ट जेट स्विच कर जाता है प्रेशर बेल्ट के स्विच करने के कारण। तो हमारे यहाँ ये पूरा सिस्टम प्रेशर बेल्ट और इस भूमंडलीय कारण से जुड़ा हुआ है। अब आप समझिए शीत ऋतु में क्या होगा कि सभी प्रेशर बेल्ट उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा जब सूर्य दक्षिणायन होगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि ध्रुवीय जो उच्च दाब है वो थोड़ा नीचे आएगा, 60 से 65 वाला भी नीचे आएगा। तो ये जो 23 से 35 यहाँ है ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो जब 23 से 35 वाला नीचे आ जाएगा ना तो जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है वो आ जाता है एक्चुअली पछुआ पवन के बेल्ट में। इस तरीके से आ जाएगा पछुआ पवन के बेल्ट में, और पछुआ पवन के बेल्ट में आएगी तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो पछुआ पवनों के बेल्ट में आएंगे वही पवने सागर की तरफ से आएगी, आर्द्रता लाएगी, और मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में वर्षा होती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश जो होते हैं उसमें वर्षा शीतकाल में होती है, और ये जलवायु प्रदेश दोनों गोलार्ध में 35 से 40-45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अमेरिका का कैलिफोर्निया अभी देखिए नॉर्मल है, लेकिन जब ये प्रेशर बेल्ट स्विच करेगा तो ऐसे हो जाएगा 23 से 35। कैलिफोर्निया है यहाँ पर, कैलिफोर्निया में मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होगी। लेकिन अब जब ये स्विच करेगा तो प्रशांत से चलने वाली जो पछुआ पवनें होंगी ये कैलिफोर्निया में जाके वर्षा कराएगी शीत ऋतु। और जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है ये रसदार फलों की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अंगूर, जैतून, नाशपाती इस तरीके की फसलों की खेती काफी अधिक होती है। तो यहाँ पर है चिली में भी मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, तो शीत ऋतु में वर्षा होगा। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है यहाँ पे, ये भी शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ शीत कब होगा, जब हमारे यहाँ ग्रीष्म होगा। तो प्रेशर बेल्ट उत्तर की ओर गया, पछुआ पवन का बेल्ट क्या होगा, आ जाएगा ये। ऑस्ट्रेलिया का जो ये दक्षिण पश्चिम भाग है ये भी मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आ जाता है, और ये पूरा जो एरिया है ये मेडिटेरियन के क्लाइमेट में आ जाएगा, ये है। और जैसे प्रेशर बेल्ट स्विच होगा तो फिर ये जो उपोष्ण या पछुआ जेट है वो भारत के ऊपर आ जाता है, फिर से हाई प्रेशर बनेगा और मानसून रिट्रीट करना, वापस होना शुरू हो जाता है। तो पूरा जो मानसून का फंक्शन है ये इस ग्लोबल फंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। लिखेंगे नीचे में एक हेडिंग, वायुदाब पेटी का विस्थापन और उसका प्रभाव। वायुदाब पेटी का विस्थापन और उसका प्रभाव। वायुदाब पेटी का विस्थापन और उसका प्रभाव। आप क्या करेंगे ना, दो तरफ हो जाएंगे अपने पेज में। एक तरफ लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु, एक तरफ लिखेंगे शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में पॉइंट बना के लिखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण सभी दाब पेटियां, सभी दाब पेटियां लगभग 7 से 10 डिग्री, 7 to 10, लगभग 7 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की ओर विस्थापित हो जाते हैं।
विस्थापित हो जाते हैं, जिसका वैश्विक प्रभाव होता है, ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, जिसका वैश्विक प्रभाव होता है, ग्लोबल इम्पैक्ट होता है। पहला पॉइंट नीचे उसी तरफ नीचे में लिखेंगे। देखिए, इसके कारण ग्रीष्म ऋतु में, यानी प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट होने के कारण, इसके कारण ग्रीष्म ऋतु में इसके कारण ग्रीष्म ऋतु में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में आ जाती है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में आ जाती है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में आ जाती है, जिसके कारण My job is to make college easy because students have a lot of fun. देखो आप इस पर ग्लोबल प्रेशर बेल्ट किस तरीके से, ये है लो प्रेशर, हाई प्रेशर। बड़ा कर दूं क्या? इक्वेटेरियल लो प्रेशर। यही आपको बना के दिखाया ना डायग्राम, हेडली सेल ऐसे ही गर्म होकर उठेगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब देखिए फेरल सेल, सब पोलर लो, आ गया ना तीनों सेल। रेड जो है वो वार्म विंड को दिखा रहा है, और उसके बाद जो है सो धीरे धीरे कूल। अब ये स्विच करता है, वो भी शायद आ जाए। द फर्स्ट ऑफ लास्ट मेजर प्रेशर बेल्ट इज पोलर हाई लोकेटेड इन द, देखो सब पोल पे है ना, पोलर हाई प्रेशर। ये क्या आ गया? Pressure belt are caused mainly due to the temperature difference and earth surface। तब वो लिखा है हमने शुरू में कि टेम्परेचर डिफरेंस और ये है प्रेशर बेल्ट का एरिया।
ये जुलाई में जो प्रेशर बेल्ट का होता है ना, वो है लगभग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 1 जून। अब देखिए स्विच कर रहा है प्रेशर बेल्ट, किया ना, आया नज़र में जो स्विच किया है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखिए अब सभी ये दक्षिण की ओर आ गए। Cause seasonal change in the climate, especially between latitude 30 to 40 degree in both hemispheres. The Mediterranean type of climate is experienced because of the shifting of permanent belt southward and northward with the overhead position of the sun. देखो पवन है ये, और यही आपको बताए थे कि जो ट्रेड विंड क्रॉस करेगी और बनेगी तो दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड है जो इक्वेटर को क्रॉस कर जाएगी अभी के समय में। ये 21 मार्च है जब 90 डिग्री पर ये रहेगा, तब remain be balanced both the अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।